हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉलिट्यूड एजुकेशन। सिविल इंजीनियर्स, आज की वीडियो जो है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, खासकर उन सिविल इंजीनियर्स के लिए जो अभी कॉलेज स्टूडेंट हैं या फिर जस्ट पास आउट हुए हैं या फिर होने वाले हैं। क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग जो है आपका बेसिक सिविल इंजीनियरिंग की जो आपकी नॉलेज होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसी टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपका एक फ्रेशर सिविल इंजीनियर को या फिर एक आपका कॉलेज स्टूडेंट को जो है वो सारी चीजें आनी चाहिए। ये जो है हमारी कंप्लीट सीरीज रहने वाली है। इसमें हम लोग आपका पूरा जो बेसिक सीरीज है, बेसिक जो नॉलेज का पार्ट है वो हम लोग कंप्लीट कवर करने वाले हैं। तो टॉपिक है हमारा क्या, आपका सिविल इंजीनियरिंग बेसिक नॉलेज। ठीक है ना। ये वीडियो इंपोर्टेंट किसके लिए है? जो आपका कॉलेज स्टूडेंट है, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर का स्टूडेंट है या फिर जस्ट पास आउट हुआ है, उन सबके लिए वीडियो जो है आपका काफी इंपोर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये इसमें हमारा सबसे पहला पार्ट है, आपका पहला टॉपिक है आपका सब स्ट्रक्चर। अक्सर आप किसी भी फ्रेशर सिविल इंजीनियर से या फिर किसी स्टूडेंट से, आप सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट से आप पूछ लो कि सब स्ट्रक्चर क्या होती है, तो मोस्ट ऑफ द आपका स्टूडेंट जो है, मोस्ट ऑफ द सिविल इंजीनियर जो है आपको बता नहीं पाएंगे कि आपका सब स्ट्रक्चर क्या होती है। सब स्ट्रक्चर आपकी क्या होती है? सब स्ट्रक्चर जो होता है आपका लोअर पार्ट होता है बिल्डिंग का, जो कि हम ग्राउंड के अंदर उसका कंस्ट्रक्शन करते हैं। जो भी आपका नेचुरल ग्राउंड लेवल होता है उससे नीचे जो आपका कंस्ट्रक्शन होता है वो सारा का सारा आपका होता है क्या? आपका सब स्ट्रक्चर। यहाँ पे इमेज में आपको क्लियर हो रहा होगा, ये आपका एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है। बिल्डिंग का स्ट्रक्चर, यहाँ पे आपका एक ग्राउंड फ्लोर है और ग्राउंड फ्लोर से नीचे का जितना भी पार्ट है, नीचे का जितना भी पार्ट है वो सब आपका सब स्ट्रक्चर है। इसके अंदर कौन कौन से आपके कंपोनेंट आते हैं? आपका फाउंडेशन हो गया, चाहे आप रॉक फाउंडेशन दो, आइसोलेटेड फुटिंग दो, जितने भी टाइप्स के आप फाउंडेशन यूज करो वो सारे आपके, या फिर आपने बेसमेंट का कंस्ट्रक्शन किया तो वो सब आपका किसके अंदर आता है? सब स्ट्रक्चर के अंदर। बस ये ध्यान रखना है, बिलो ग्राउंड। बिलो ग्राउंड का मतलब आपका सब स्ट्रक्चर। क्लियर हुआ? चलिए, इसके बाद आपका यहाँ पे मेरा जो नेक्स्ट आता है वो आता है सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर जो है वो आपका सब स्ट्रक्चर का अपोजिट होता है। अभी हम लोगों ने बात की आपका बिलो द ग्राउंड, सुपर स्ट्रक्चर में हम लोग बात करते हैं अबो द ग्राउंड। ठीक है, तो यही आपकी सेम इमेज है। इस इमेज में जो भी आपका कंस्ट्रक्शन ग्राउंड से ऊपर का जो कंस्ट्रक्शन है सारा, चाहे आपका फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, जितनी भी स्टोरी के आप आपका कंस्ट्रक्शन करा रहे हो, सारा आपका किसके अंदर आएगा? सुपर स्ट्रक्चर के अंदर। तो कंफ्यूज नहीं होना है। बिलो द ग्राउंड की बात होती है तो सब स्ट्रक्चर, और अबो द ग्राउंड की बात होती है तो सुपर स्ट्रक्चर। कोई भी अगर आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे कि सब स्ट्रक्चर क्या होता है, सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सीधे बताना है बिलो द ग्राउंड सब स्ट्रक्चर और अबो द ग्राउंड सुपर स्ट्रक्चर। इसके बाद आपका यहाँ पे मेरा जो नेक्स्ट है वो है आपका सेक्शन। काफी इंपोर्टेंट होता है। जब आप साइट पे वर्क कराते हो तो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ड्राइंग्स जो है वहां पे अवेलेबल होती है। आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स होती हैं, स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स होती हैं, आपका एमईपी की ड्राइंग्स होती हैं। डिफरेंट डिफरेंट स्टेज जो भी आप कंस्ट्रक्शन करा रहे हो, हर कंस्ट्रक्शन की आपको जो है वहां पे क्या मिलती है? आपको ड्राइंग्स प्रोवाइड की। तो उसी के अंदर आपकी एक ड्राइंग होती है आपका सेक्शन। सेक्शन के अंदर क्या होता है कि जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी स्ट्रक्चरल वर्क आप वहां पे करा रहे हो, जो भी आपकी स्ट्रक्चर है उसको किसी एक पर्टिकुलर लाइन से, किसी पर्टिकुलर पोर्शन से कट कर दिया जाता है। कट करने के बाद में जो चीज हमें दिखाई देती है वो होता है आपका सेक्शन। जैसे ये आपका बिल्डिंग है, बिल्डिंग को मैंने बीच में से कट कर दिया, ठीक है ना। कट करने के बाद में मुझे उसका क्या चीज दिखाई देगी वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे देखो आपको स्टेयर वाला पोर्शन आपको दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपका ये आपका लिफ्ट का पोर्शन है। इसके अलावा यहाँ पे आपको ये रूम का पोर्शन दिखाई दे रहा है। तो जब भी आप यहाँ पे पूरा बिल्डिंग के आपको सेक्शन से आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी कि आपका नीचे बेसमेंट पे भी आपका यहाँ पे, एक मिनट, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि नीचे आपका बेसमेंट है, फिर आपकी यहाँ पे पार्किंग है, स्ट्रीट पार्किंग। उसके बाद ये आपका ग्राउंड है, अपर ग्राउंड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर। उसके अलावा यहाँ पे सारे आपके एलिवेशन मेंशन है। यहाँ पे देखो ये आपका ग्राउंड फ्लोर है। मैं एक मिनट आपका यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ आपको। ये देखो आपका, ये हो गया आपका ग्राउंड फ्लोर, ठीक है ना। ये वाला जो फ्लोर है ये आपका ग्राउंड फ्लोर हो गया। ये वाला जो पार्ट है वो आपका पार्किंग है, और ये वाला जो नीचे का पार्किंग है ये आपका पार्टी सैलून, या फिर आप इसको बेसमेंट बोल दीजिए यहाँ पे। और उसके अलावा आपका यहाँ पे ये वर्क स्पेस है, आपका कमर्शियल स्पेस है, और इससे ऊपर का जितना भी पार्ट है वो आपका सारा रेजिडेंशियल पार्ट है आपका। तो ये किससे पता चलता है? आपका सेक्शन से पता चलता है। जैसे आपका ये पेन है, इस पेन को मैंने बीच से कट कर दिया, ठीक है ना। इस पेन को मैंने यहाँ से ऐसे कट कर दिया। कट करने के बाद मुझे क्या दिखाई देगा? कट करने के बाद मुझे कुछ इस टाइप से दिखाई देगा। वहीं अगर इस पेन को मैं ऐसे वर्टिकल, इस पेन को मैं ऐसे वर्टिकल कट करूंगा तो मुझे क्या दिखाई देगा? मुझे आपका कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर दिखाई देगी, ठीक है। ये इस टाइप की स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी। तो आपको सेक्शन का मतलब समझ में आया कि सेक्शन आपका क्या होता है, कि जिस भी प्लेन के अकॉर्डिंग आप उसको कट करके देखना चाह रहे हो तो वही आपका होता है सेक्शन। जब मैंने इसको
ओरिजेंटल प्लेन के लोग मैंने इसको कट किया पेन को तो मुझे इस टाइप से दिखाई दिया, मैंने जब इसको वर्टिकल प्लेन के लोग कट किया तो मुझे आपका ये पेन कुछ इस टाइप से दिखाई दिया। क्लियर हुआ? तो ये होती है आपका सेक्शन। बिल्डिंग के अंदर आपका सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सेक्शन से ही हमें जो है आपका डिटेलिंग पता चलती है स्ट्रक्चर की। क्लियर हुआ? इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट होता है आपका, नेक्स्ट है मेरा आपका एलिवेशन। एलिवेशन भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। एलिवेशन क्या होता है कि हम सामने से उस चीज को देख रहे हैं, फ्रंट एलिवेशन आपका जो है, जैसे कि ये आपका एक हाउस है, इसका 3D एलिवेशन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इससे हमें पता चल जा रहा है कि ये घर बनने के बाद कैसा दिखेगा। यहाँ पे आपको पूरा डिटेल पता चल जा रही है कि यहाँ पे आगे की तरफ आपकी बाउंड्री है, ये आपका गेट है, इस तरह का आपका कलर रहेगा, आपका इस तरह का डिजाइन रहेगा। ये आपका 3D एलिवेशन है। और अगर आप इधर आओगे तो इधर आपका यहाँ पे देखो, इधर आपका एक 2D एलिवेशन है। 2D एलिवेशन को समझने के लिए थोड़ा सा आपको टेक्निकली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, लेकिन 3D एलिवेशन जो होता है, 3D एलिवेशन को आप आसानी से इजी अंडरस्टैंड कर पाते हो। जैसे ये एलिवेशन आपको थोड़ा इजी समझ में आ रहा होगा, वहीं अगर आप इस एलिवेशन को देखोगे तो इसको समझने में थोड़ा आपको कंफ्यूजन होएगा। तो एलिवेशन भी वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि अब ये आगे बालकनी निकलेगी या नहीं निकलेगी, ये जो आपका ब्रिक वर्क है यहाँ पे, जैसे ये आपका डिजाइन बना हुआ है तो इसके लिए ब्रिक वर्क होगा कि नहीं होगा, वो सब हमें कौन बताएगा? आपका एलिवेशन की ड्राइंग बताएगी। तो ये भी आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है जब साइट पे आप जाते हो या फिर आप किसी इंटरव्यू में जाते हो, टाइप्स ऑफ ड्राइंग में आपसे डिस्कस कर लेगा, या आपसे एलिवेशन के बारे में पूछ सकता है, सेक्शन के बारे में पूछ सकता है, या कोई ऑब्जेक्ट लेके आपसे बोल सकता है कि इसका सेक्शन आप बताओ आप, या फिर इसका एलिवेशन आप ड्रॉ करके दिखाओ। तो ठीक है ना? तो कई सारी चीजें होती है जो अक्सर आपसे पूछ लेता है। इसके बाद है नेक्स्ट आपका प्लिंथ लेवल। अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था कि एक आपकी सब स्ट्रक्चर होती है जो बिलो द ग्राउंड होती है, और आपका जो अबव द ग्राउंड होती है वो आपकी सुपर स्ट्रक्चर होती है। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी वो बाउंड्री है जो आपका सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर को एक दूसरे से अलग कर रही है? तो वो आपकी बाउंड्री होती है प्लिंथ लेवल। प्लिंथ लेवल जो होता है वो आपका डिसाइड करता है कि उससे ऊपर की स्ट्रक्चर का क्या नाम है, उससे नीचे की स्ट्रक्चर का क्या नाम है। यहाँ पे आपको एक इमेज दिख रही होगी, ये आपका यहाँ पे प्लिंथ बीम है, ठीक है? ये आपका यहाँ पे क्या है? ये है आपका यहाँ पे प्लिंथ बीम, ये आपका यहाँ पे प्लिंथ बीम है। तो प्लिंथ बीम से नीचे की जितनी भी स्ट्रक्चर होती है वो आपकी सब स्ट्रक्चर या फिर उसको फाउंडेशन बोल सकते हो, और इससे ऊपर की जितनी भी स्ट्रक्चर होती है वो होती है आपकी सुपर स्ट्रक्चर। तो प्लिंथ आपका क्या हो गया? प्लिंथ लेवल जो होता है वो हो गई आपकी बाउंड्री। प्लिंथ लेवल क्या हो गया? प्लिंथ लेवल हो गई आपकी बाउंड्री, जो कि आपका सब स्ट्रक्चर सुपर स्ट्रक्चर को एक दूसरे से डिवाइड कर रही है। क्लियर? तो इसमें कंफ्यूज मत होना, जैसे ही आपका प्लिंथ लेवल आएगा उससे ऊपर आपको समझ आ जाएगा कि आपका सुपर स्ट्रक्चर क्या है। या फिर आप जब कभी भी डीएसआर पढ़ोगे, दिल्ली शेड्यूल ऑफ रेट, या एसओआर जो होते हैं शेड्यूल ऑफ रेट पीडब्ल्यूडी के या अलग अलग अथॉरिटी के, तो वहां पे कई सारे आइटम ऐसे होते हैं जिनमें मेंशन रहता है अप टू प्लिंथ लेवल। अप टू प्लिंथ लेवल जो है आपका रेट अलग होता है, और प्लिंथ लेवल से अबो जो है आपका रेट अलग होता है। जैसे आपका ब्रिक वर्क का मैं बात करूं तो ब्रिक वर्क जो है अप टू प्लिंथ लेवल जो है रेट अलग होता है, और प्लिंथ लेवल से ऊपर रेट आपका अलग हो जाता है। ऐसे आपका जो प्लास्टर का वर्क होता है उसका भी अप टू प्लिंथ लेवल और अबव प्लिंथ लेवल जो है आपका रेट अलग अलग, दोनों चीजों के रेट जो है वो आपके क्या हो जाते हैं? आपके अलग अलग हो जाते हैं। क्लियर हुआ? तो ये था आपका प्लिंथ लेवल, जो कि आपका सब स्ट्रक्चर को सुपर स्ट्रक्चर से अलग करता है। इसके बाद आपका यहाँ पे जो मेरा नेक्स्ट है आपका लिंटल लेवल। अक्सर आपने ये टर्म सुनी होगी, इसके बारे में हम लोग जो आपका डिस्कस करते हैं। जो भी आपके घर के खिड़कियां दरवाजे जो भी होते हैं, डोर एंड विंडो होते हैं, उनकी जो टॉप लेवल होता है, जो उनका टॉप लेवल होता है वो होता है आपका लिंटल लेवल। ठीक है ना? ये आपकी वॉल है, और इस वॉल पे आपने क्या किया? ये आपकी क्या वॉल है, इस वॉल पे आपने जो है यहाँ पे क्या किया? ये दरवाजा आपका यहाँ पे। क्लियर? तो ये जो आपका इसका टॉप वाला पार्ट है, ये जो आपका इसका टॉप पार्ट है, ये होता है आपका क्या? लिंटल लेवल। ठीक है? ये तो आपका बॉटम पार्ट हो गया जो कि आपका ग्राउंड लेवल होगा। ये आपके ऊपर जो आपका कंस्ट्रक्शन होगा ये उसका लेवल आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो आपका लेवल होगा जो डोर के टॉप का होता है, डोर या फिर विंडो, वो होता है आपका क्या? लिंटल लेवल। ठीक है ना? ये जनरली आपका जो डोर की हाइट होती है, जनरली डोर की हाइट हम लोग 7 फीट लेके चलते हैं, तो ये आपका 7 फीट की हाइट पे आपको मिलेगा। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछ सकता है इंटरव्यू में कि लिंटल लेवल की क्या हाइट होती है, या फिर लिंटल लेवल आपका क्या होता है, तो लिंटल लेवल आपका क्या होता है? जो भी आपकी डोर और विंडो होती है उसका जो टॉप लेवल होता है वही आपका होता है क्या? लिंटल लेवल। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट है आपका सिल हाइट। सिल हाइट भी जो है वो भी आपका लिंटल वाली टर्म से ही जुड़ा हुआ है। इमेज में मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे जो विंडो का टॉप लेवल है वो आपका क्या है? लिंटल लेवल है। लेकिन विंडो का जो बॉटम वाला लेवल होता है, ये वाला लेवल, ये तो आपका नीचे ग्राउंड लेवल हो गया। लेकिन ये जो
ग्राउंड से विंडो कुछ हाइट पे लगती है आपका, ठीक है। आप घर पे जाके देखना, अपनी जो विंडो होगी वो ग्राउंड से, आपका जो फर्श होता है फर्श से कुछ हाइट पे लगी हुई होती है। तो वो जो लेवल होता है वही होता है आपका क्या, सिल लेवल। ये जो लेवल होता है आपका सिल लेवल। इसका टॉप लेवल क्या होगा आपका, टॉप लेवल होगा आपका लिंटल का लेवल, और इसका जो बॉटम वाला लेवल होता है वो होता है आपका क्या, इसका सिल लेवल। क्लियर हुआ? तो कंफ्यूज मत होना लिंटल लेवल में और सिल लेवल में। और एक और यहाँ पे टेक्निकल टर्म मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी आप साइट पे कंस्ट्रक्शन कराए तो यहाँ पे लिंटल जो है जरूर प्रोवाइड कराए। लिंटल आपका एक बीम होता है, क्लियर। और यहाँ पे नीचे जो सिल लेवल पे आपको एक सिल बैंड बनता है आपका आरसीसी का, वो जरूर दे। उससे क्या होता है कि जो ब्रिक वॉल होती है इसका, क्योंकि इतने पोर्शन पे यहाँ पे तो आपका ऊपर का लोड है नहीं, ये लोड आपका कहाँ पे है, ये लोड यहाँ पे है और यहाँ पे है। तो क्या होता है कुछ केसेस में आपका क्या देखा गया है कि आपका जो आपके कॉर्नर्स होते हैं यहाँ पे जो है आपका क्या आ जाते हैं, क्रैक्स आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं आपका यहाँ पे इस तरीके से क्रैक डेवलप हो जाते हैं ऐसे, ठीक है ना। ये इसलिए होते हैं क्योंकि ये सारा लोड जो है आपका इधर और इधर आपका जब ट्रांसफर होता है, इधर आपका लोड नहीं रहता, तो उसकी वजह से यहाँ पे क्रैक आ जाते हैं। तो अगर आप यहाँ पे एक सील बैंड अगर प्रोवाइड करा दोगे तो लोड जो है वो आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये था आपका सिल हाइट। इसके बाद आपके यहाँ पे जो मेरी नेक्स्ट टर्म आती है वो है आपका राफ्ट फाउंडेशन। फाउंडेशन आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, आपने आरसीसी डिजाइनिंग के अंदर पढ़ा होगा। तो राफ्ट फाउंडेशन क्या होता है आपका, राफ्ट फाउंडेशन होता है आपका कि आपका पूरा का पूरे जो जितने भी कॉलम होते हैं वो सारे के सारे एक दूसरे के साथ कंबाइन रहते हैं एक सिंगल फाउंडेशन के साथ में, ठीक है। पूरे उस पे आपका यहाँ पे इस तरीके से आरसीसी की जाती है और इसी पे आपके जो है यहाँ पे कॉलम्स रहते हैं। वह सारे कॉलम्स जो है वो आपके एक ही फाउंडेशन से जुड़े हुए होते हैं। हर एक कॉलम के लिए कोई अलग से फाउंडेशन नहीं है आपका, पूरे एरिया पे आपका कंप्लीट एक ही फाउंडेशन है, उसी से आपके कॉलम यहाँ पे आ रहे हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये पूरी आपकी जो है यहाँ पे राफ्ट है, ठीक है। और उस पे आपके यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे आपके कॉलम्स है। तो इस तरीके से आपकी राफ्ट फाउंडेशन होगी। इसको हम लोग जो आपका मैट फाउंडेशन भी बोलते हैं। आरसीसी डिजाइनिंग के अंदर आपने देखा होगा राफ्ट फाउंडेशन या फिर मैट फाउंडेशन। इसके बाद आपके यहाँ पे नेक्स्ट आती है आइसोलेटेड फुटिंग। तो आइसोलेटेड फुटिंग क्या होती है, हर एक कॉलम की अपनी अलग फुटिंग होती है। तो यहाँ पे इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे पैड फुटिंग। इस शेप में होगी तो इसको पैड फुटिंग बोलते हैं, इस शेप में होगी तो आपकी स्टेप फुटिंग बोलते हैं। स्टेप फुटिंग क्यों बोलते हैं, यहाँ पे स्टेप बना हुआ है, एक स्टेप आपका ये है, सेकंड स्टेप आपका यहाँ पे ये है। दूसरा होती है आपकी ट्रेपेजोइडल फुटिंग, स्लोप फुटिंग भी इसको बोलते हैं, क्योंकि इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो ट्रेपेजोइडल शेप के अंदर होता है। तो इसमें राफ्ट फाउंडेशन के अंदर क्या डिफरेंस है, इसमें आपका क्या होता है कि जितने भी बिल्डिंग के अंदर कॉलम्स हैं, हर एक कॉलम की अपनी इंडिविजुअल फुटिंग्स होगी। हर एक कॉलम की क्या होती है, अपनी इंडिविजुअल फुटिंग्स होती है। तो क्या होता है आज के टाइम पे क्या है कि जितनी भी हाई राइज बिल्डिंग्स बनती है, जितनी भी क्या होती है हाई राइज बिल्डिंग्स होती है, तो वहां पे पूरी स्ट्रक्चर का लोड जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग जो राफ्ट फाउंडेशन प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन जब आपकी स्ट्रक्चर छोटी होती है तो उस केस में हम लोग जो आपका राफ्ट फाउंडेशन ना प्रोवाइड करा के ऐसे इंडिविजुअल फुटिंग, आइसोलेटेड फुटिंग जिसको बोलते हैं, वो हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। तो ये थी आपकी आइसोलेटेड फुटिंग। लास्ट वन है आपका क्या है यहाँ पे, स्टिरप्स। अक्सर इसके बारे में भी एक फ्रेशर्स को पता नहीं होता है कि आपका स्टिरप्स क्या होती है। इसको हम लोग रिंग्स भी बोलते हैं। आपका अभी मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये आपका बीम है और ये आपका कॉलम है। तो यहाँ पे कॉलम में आपको कुछ बार्स दिखाई दे रही होंगी। ये बार जो है आपकी, ये वर्टिकल बार है जो कि इसकी आपकी मेन बार है, जो कि इसके लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। इनको टाई करने के लिए एक दूसरे के साथ, कि जब इन पे लोड का इफेक्ट आए तो ये एक दूसरे के साथ जिस पोजीशन में अभी होल्ड है उसी पोजीशन में आप करें। तो इनको होल्ड करने के लिए इस तरीके से हम लोग आपके यहाँ पे इस तरीके से रिंग्स प्रोवाइड कराते हैं। क्लियर हुआ? ये अलग अलग होती है, जिस शेप में आपका बीम होता है या कॉलम होता है उसी शेप में। अगर आपका सर्कुलर शेप में कॉलम है तो इनका साइज ये भी आपकी यहाँ पे सर्कुलर ही रहेंगी इस तरीके से। तो ये जिस शेप में आपका होता है, यहाँ पे बीम पे आपको दिख रही होगी, बीम पे आपकी ये मेन बार है, ठीक है। ये नीचे और ऊपर यहाँ पे मेन बार, और यहाँ पे आपकी जो है रिंग्स यहाँ पे प्रोवाइड की गई है, ठीक है ना। ये आपकी रिंग्स जो है यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। तो इस तरीके से आप जो है स्टिरप्स के बारे में हम लोगों ने देखा। आपका ये टाइल्स होती हैं जो कि मेन बार को जब लोड आता है तो लोड की वजह से आपका जो इनकी पोजीशन है वही पोजीशन इनकी रहे, तो इसलिए हम लोग स्टिरप्स प्रोवाइड कराते हैं। तो ये 10 पॉइंट्स हम लोगों ने आज की वीडियो के अंदर डिस्कस किए, जो कि काफी हेल्पफुल रहेंगे अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट है या फिर आप एक फ्रेशर है और किसी जॉब के इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। आगे और भी पॉइंट आएंगे, क्योंकि एक ही वीडियो के अंदर सारे पॉइंट्स कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वीडियो फिर काफी लंबी हो जाती है। तो ये हमारी जो है पूरी कंप्लीट सीरीज रहेगी, इसमें की सारी जितनी भी बेसिक बातें एक सिविल इंजीनियर को, एक फ्रेशर सिविल इंजीनियर को पता होना चाहिए, वो सारी की सारी हम लोग जो है इसमें 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे।
क्लियर? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।